नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सीएम। छत्तीसगढ़ में सभी 90 विधानसभाओं के लिए वोटिंग के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। हर दल, हर प्रत्याशी खुद की जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों ही प्रमुख पार्टियां मसलन भाजपा और कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जैसे सवाल आ खड़े हुए हैं। कांग्रेस के भीतर यह स्थिति टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की मौजूदा स्थिति की वजह से है, तो वहीं भाजपा के अंदर भी जीत के हालात में किसके सर सीएम का ताज सजेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में सीएम फेस कौन होगा, इसे लेकर बहस का एक नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। कांग्रेस ने बार बार प्रदेश में सामूहिक लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। यहाँ तक कि नारों में भी भूपेश है तो भरोसा है की जगह भरोसे की सरकार, कांग्रेस सरकार के नारे के साथ पार्टी ने पूरा चुनाव कैंपेन किया। लेकिन सत्ता पक्ष के दिग्गज चेहरे सीएम फेस को लेकर ताल ठोकते नजर आए। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सीएम फेस के लिए ये आखिरी मौका है। साथ ही खुद की पिछली उपलब्धियों को याद दिलाने का प्रयास भी किया। का तो आखिरी है, बनने का ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं, ना मैं लड़ूंगा। इधर टीएस बाबा के सीएम बनने के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। बैज ने कहा कि वो बयान हमारे वरिष्ठ नेता का व्यक्तिगत है। भाजपा को मुद्दा चाहिए, वो बड़े लीडर हैं, उनका सोचना कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है। देखिए, ये बयान तो हमारे वरिष्ठ नेता है, उप मुख्यमंत्री है टीएस बाबा साहब का व्यक्तिगत बयान है। भाजपा घेर रही है आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो मुद्दा चाहिए। कांग्रेस अगर थोड़ा सा भी एक फटाका भी फूट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए। स्वाभाविक सा है, छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर हैं, उनका सोचना, उनका कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है और उनका कहना व्यक्तिगत निर्णय है। उधर बीजेपी टीएस बाबा की महत्वाकांक्षा पर कहा कि उनकी इच्छा गलत समय जागृत हुई है। 5 साल पहले इच्छा शक्ति को दिखाए होते तो कुछ मिल गया होता। रमन सिंह ने कहा कि उनकी मन की पीड़ा है। 5 साल से वो इंतजार कर रहे हैं। 2.5 साल का वादा करके इन्हें 5 साल घुमा कर रख दिया गया। अब उन्हें क्या विधायक बनाने की सोच रहे हैं। वहीं बीजेपी के सीएम फेस को लेकर कहा कि चेहरा बीजेपी ने तय नहीं किया। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। चुनाव के बाद पहले दिन ही विधायक दल की बैठक होती, उसमें दल के नेता का चयन हो जाएगा। उसमें कहीं विलंब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसकी मन की पीड़ा 5 साल से वो इंतजार कर रहा है। 2.5 साल की वादा करके उसको पूरा 5 साल घुमा के रख दिया गया और अब उसको क्या सिर्फ विधायक बनाने के लिए सोच रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि उनकी भी इच्छा गलत समय जागृत हुई है। 5 साल पहले यदि इस इच्छा शक्ति को दिखाए होते तो कुछ मिल गया होता। अब जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो अब ये महत्वाकांक्षा जागने से भी कोई फायदा उनको नहीं होगा। बीजेपी ने तय नहीं किया है। सामूहिक नेतृत्व हमने पहले दिन से कहा है और आज भी यही बात कह रहे हैं। मगर विधायक दल की हमारी बैठक में और चुनाव होने के बाद पहले दिन ही विधायक दल की बैठक होती है, उसमें दल के नेता का चयन हो जाएगा। प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत की आहुति देकर जनादेश को ईवीएम में लॉक कर दिया। नतीजे के लिए सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश के दिग्गज अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। साथ ही आगे बढ़कर खुद को अगला सीएम फेस बताने के संकेत भी देने लगे हैं। तो क्या प्रदेश में नतीजों से पहले ही दोनों खेमों ने अपने आला कमान के सामने दावेदारी शुरू कर दी है? अगर ऐसा है तो क्या ये बड़ी चिंता का सबब नहीं बनेगा? क्योंकि साल 2018 में कांग्रेस को बम्पर जनादेश के बाद भी सीएम फेस को लेकर जो सियासी घटनाक्रम पूरे 5 साल चला, वो पार्टी की काफी किरकिरी कराता रहा है। कैमरामैन नागेश के साथ शशिकांत साहू, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो कौन बनेगा सीएम और किसके सिर सजेगा ताज जीत का, ये वाकई में बड़ा एक सवाल है छत्तीसगढ़ के लिए। महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। पहले कहा जा रहा था कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन निश्चित तौर पर भरोसे की सरकार बाद में ये भी बात सामने आई। टीएस सिंहदेव को लेके जो भी छत्तीसगढ़ में हुआ था काफी पहले इलेक्शन के, और जो एक सेट किया गया था फॉर्मूला 5 साल में 2.5 साल का, वो भी किस तरह से हुआ ये भी हमने देखा है। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या इन दोनों में से कोई एक चेहरा होगा यदि कांग्रेस की सरकार आती है, या फिर तीसरा कोई फेस जो है
वो नेतृत्व सामने रखेगा। देखिए, अब ये निर्णय तो विधायक दल का, क्योंकि जब जिसके जितने विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा वो सीएम फेस होगा, लेकिन ये तब के लिए है जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर से आती है। दूसरी चीज यदि भारतीय जनता पार्टी की करें तो यहां पे भी देखिए चेहरों की यदि बात होगी, रमन सिंह पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पर अरुण साव प्रदेश की कमान संभाले हुए छत्तीसगढ़ में, नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष, तो ऐसे में ये एक सवाल है कि क्या रिपीट करेंगे या फिर एक बदलाव करेंगे, या हो सकता है इन चेहरों से हटकर कोई ऐसा चेहरा दे दिया जाए जो कहीं ना कहीं सबसे अलग हो, जिसमें कहीं ऐसी कोई चीज ना फंस रही हो या किसी को ऐसा विरोध ना हो उस चेहरे पे। ये मंथन की चीजें हैं, लेकिन ये तब सब होगा, उस समय पे संभव होगा जब नतीजे हमारे और आपके सामने होंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, जब ये चुनाव की बारी आई, प्रचार हुआ, इस इलेक्शन को लड़ा गया, तो ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कहा कि भूपेश के नेतृत्व में ये इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी ने कहा कि कमल का जो फूल है उसके नाम पर उसके तमाम चीज़ों को लेकर इलेक्शन लड़ा गया है। तो ऐसे में फिर चेहरा कौन था? क्या वाकई में जो कहा जा रहा था भूपेश वर्सेस मोदी वही है, या फिर पंजा वर्सेस कमल है, या फिर कोई और चीज़ों को इसमें शामिल किया गया? ये बड़ा सवाल है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश महासचिव शालिनी रामटेके हमारे साथ जुड़ी हैं। शालिनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिनेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शालिनी जी आपसे करना चाहूंगी, इसलिए आज चर्चा की शुरुआत क्योंकि चर्चा हो रही है सीएम कौन या किसके सिर सजेगा जीत का ताज। ये देखिए निर्णय के बाद पता चलेगा, लेकिन जो एक रिपोर्ट है, जो एक सुगबुगाहट है, जो एक बात है, जो एक चर्चा थी, जो इलेक्शन के टाइम से लगातार चले आ रही थी, वो ये थी कि एक कहा गया भूपेश है तो भरोसा है, बाद में ये भी हुआ कि भरोसे की सरकार, और टीएस सिंहदेव भी बहुत वरिष्ठ हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काफ़ी पहले जब ये चीज़ें चली थी उनको लेकर कुछ नाराज़गी की बात आई थी, फिर वो एक 5 साल के क्राइटेरिया में 2.5 साल का फॉर्मूला सेट करने की बात की गई थी। तो एक बड़ा सवाल है कि यदि कांग्रेस बहुमत मिलता है तो इन दोनों चेहरे में से किसी एक का नाम होगा, या फिर बिल्कुल साफ है कि जो भूपेश है, भरोसा वाली टैगलाइन पे हम चले थे, कांग्रेस चली थी, उन्हीं के नेतृत्व में एक बार फिर से उनको कमान मिलेगी? पहली बात तो जब हम चुनाव लड़े हैं तो हमारा स्लग ही था भूपेश है तो भरोसा है, और उसी नारे के साथ हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े हैं। और हमारा एक और नारा था 75 पार। तो इसके साथ ही हमारी सरकार बन रही है, और छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा स्पष्ट है, ये शायद हर कोई जानता है, और उन्हीं के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़े हैं। और रही बात सीएम कौन होगा, ये शायद बीजेपी सोचते रहेगी, क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ सीएम का चेहरा स्पष्ट है। और मैं आगे यही कहना चाहूंगी, हर किसी को अपना अपना अभिव्यक्ति रखने का एक स्वतंत्रता है। तो टीएस सिंहदेव जी की ये अपनी इच्छा है, वो सीएम बनना चाहते हैं। अब मैं भी पीएम बनना चाहती हूँ, ये मेरी अपनी इच्छा है। तो हर किसी को भाई अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, वो अपनी इच्छाएं जाहिर कर सकता है, लेकिन हमारे लिए स्पष्ट है चेहरा, और आगे विधायक और आला कमान का फैसला। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल और है दिनेश जी, 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास। शालिनी जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर मैंने ये सवाल इसलिए लिया था क्योंकि भूपेश है, भरोसा है, ये तो हमें पता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जब चुनाव का पूरा कैंपेन हुआ तब ये भी हुआ भरोसे की सरकार, कांग्रेस सरकार, ये भी एक नारा था। तो वो जो भूपेश नाम हटा कुछ जगह से, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क हुआ, या बीजेपी को भी मौका मिला ये सवाल उठाने के लिए कि ये खुद ही डाउट में है अभी, इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि ये भूपेश वाले भरोसे की सरकार थी या भरोसे की सरकार, कांग्रेस सरकार अलग हुई? नहीं नहीं, ये एक ही है। कांग्रेस सरकार संगठन एक ही है, हमारा जो संगठन है वो कांग्रेस ही है, और राज्य में भूपेश जी हैं, तो भूपेश है, भरोसा है, और भूपेश की सरकार कांग्रेस के साथ है। तो ये नारा अलग अलग क्यों हुआ? नहीं, ये नारा अलग अलग नहीं है, ये नारा एक ही है। अब बीजेपी उसको अलग मुद्दा बना रही है, अलग नजरिए से ले रही है, तो ये उनके लिए क्या मत है वो ही जाने। वो उनको मुद्दा बनाने का मौका चाहिए, तो उन्होंने मुद्दा बनाया। ठीक है,
चलिए, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ कि छत्तीसगढ़ में मैं किस चेहरे को देखूं? रमन सिंह को देखूं, नारायण चंदेल को देख लूं, अरुण साव को देख लूं, ये नाम मैं वो ले रही हूं जो महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लिए निभाते आए हैं और ये वो चेहरे हैं जो काफी इलेक्शन में एक्टिव रहे हैं, लेकिन पूरे कैंपेन में पीएम मोदी को बड़ा एक फोकस करके रखा गया। तो अब स्वाभाविक है वो तो नहीं ही, तो फिर चेहरा कौन? आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके माध्यम से एक कांग्रेस की बहन मेरी बता देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा और एक ही नाम होता है, कमल छाप का निशान। और मुख्यमंत्री का चेहरा वही होता है जो विधायक दल चुनता है। कांग्रेस के समय के हिसाब से सोनिया गांधी पार्टी की सुप्रीम नहीं होती, इस पार्टी का सुप्रीम होता है भारत की जनता, प्रदेश की जनता, और उसके द्वारा चुने गए विधायक दल वो नियुक्त करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और मेरी बहन जिस हिसाब से बता रही थी, आपकी बात ये भूपेश है तो भरोसा है, यही कांग्रेस नारा देते आई है, भरोसे की सरकार। इनको तो भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा नहीं है, खुद कांग्रेस पार्टी को टीएस बाबा खुद दावा कर रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अब नहीं बन पाया तो कभी नहीं बनूंगा। ये क्या बात करेंगी मेरी बहन? आज पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, 2.5 साल का नारा देकर इन्होंने किस हिसाब से प्रदेश को लूटा है। और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने 2.5 साल का फार्मूला देकर किस हिसाब से इस प्रदेश की जनता से पैसे लिए हैं। भूपेश बघेल जी एटीएम बना दिए थे, जब पैसे नहीं मिलते थे टीएस बाबा को दिल्ली बुला लेते थे, भूपेश बघेल जी सूटकेस पकड़कर दिल्ली रवाना होते थे। इनको खुद के अपने मुख्यमंत्री को पर भरोसा नहीं है, प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। आज प्रदेश की जनता देख रही है, जिस हिसाब से महिला उत्पीड़न हुआ था, मेरी नारी शक्ति ने जिस हिसाब से वोट दिया है, ये नारी शक्ति की सरकार होगी आने वाले समय में, ये सरकार होगी इस प्रदेश की जनता की सरकार, और इसका मुख्यमंत्री होगा कमल छाप का निशान। और कमल छाप के द्वारा चिन्ह पर जो मेरे मतदाता बटन दबाए हैं और विधायक जिता के भेजेंगे, विधायक दल नियुक्त करेगा कि कौन होगा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। मेरी बहन को मैं बता दूं, दिनेश जी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक ये भी फैक्टर हमने देखा है जब ये बात सामने आती है कि किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। कई बार होता है, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, एक चेहरा होता है कि इनके नेतृत्व में हम पूरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। सब जगह ऐसा होता है, चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप राजस्थान चले जाइए। मैं उन स्टेट्स को सिर्फ एक एग्जाम्पल के ले रही हूं, हम तो छत्तीसगढ़ की ही बात करेंगे। तो एक चेहरे से भी बहुत सारी चीजें मुझे लगता है क्लियर होती हैं। वो व्यक्ति कैसा है, किसके नेतृत्व में सरकार बनाने की बात हो रही है, उसने कैसा काम किया है, उसने पहले कैसा काम किया है, ये सारी चीजों का ना एक ओवरऑल पूरी एक चीज निकलती है। उसके बाद थोड़ा सा प्लस जाता है कि हाँ इन्हीं की टीम को आगे बढ़ाना है या नहीं। अब यदि सिर्फ हम चुनाव चिन्ह की बात कर लें या पार्टी चिन्ह की बात कर लें तो उस पर तो इलेक्शन होता ही है, अब जनता तो उसी पर वोट करती है ना। इस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है तो अपने निशान कमल निशान के लिए, और इस कमल निशान के बैनर तले हर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है, लेकिन विधायक दल जिसको मुख्यमंत्री घोषित करेगा वही बनता है। यहाँ सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की नहीं चलती, या भारत की जनता की चलती है, प्रदेश की जनता की चलती है, कमल निशान का चलता है। कमल निशान के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और कमल छाप को देख करके इस प्रदेश की जनता वोट देती है। और कमल छाप के बैनर तले ही जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा वो कमल छाप का सिपाही होगा, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होगा, और बहुत ही चुना हुआ व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। 2018 में भी ले डूबी थी दिनेश जी, यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको 2018 में भी ले डूबी थी। आपका जो अहंकार है ना, आप जो कमल कमल कर रहे हैं, तो क्या हमने पंजा के निशान को हटा दिया है कांग्रेस के सामने? आपने तो झूठ बोलकर इस सरकार में लाए थे, क्या बात करोगे? आप चिट फंड का पैसा नहीं दिए, महिला महतारी, आप महतारी हो, आप मेरी बहन हो,
आपको खुद हमने को कभी शर्म आनी नहीं- चाहिए, आपको खुद सुनिए, बोलना चाहिए सुनिए, कि सुनिए, महिला सुनिए। के ऊपर जितना हमने अत्याचार ये कभी भी कांग्रेस को सरकार नहीं ने किया है हटाया, बहन, हमने कभी उतना पंजे के अत्याचार निशान को किसी ने नहीं दिया है। अगर आप ये 12,000 नारा रुपए दे रहे हैं, मैताली कमल वंदन वाला, योजना तो भारतीय हमने कहाँ जनता पर पार्टी पंजे के निशान को अपने हटाया घोषणा है? पत्र में लाती है तो हमको मेरे बोल रहे हैं बहनों के लिए भरोसे लाती की है। सरकार, आप भूपेश तो की गंगा सरकार। जल की झूठी कसम हमने खाकर हमारा जो दारू स्लोगन भट्टी है, को हम बंद कभी करने के लिए नहीं बात किए थे करते हैं। बहन। अगर आज चेंज कहाँ करते गई हैं तो आपकी कांग्रेस को मैताली वंदन ही योजना? हमारा स्लग क्यों होता नहीं है, किया आपने और दारू वो भट्टी आपके को? ऊपर क्यों डिपेंड गंगा करता जल है, की आप झूठी उसे किस कसम खाए तरीके थे? से लेना क्यों चाहते कोयला हैं, ठीक घोटाला है? किए थे? क्यों राशन घोटाला 2018 किए थे? में भी हमको कोरोना बहुमत मिला काल में था, मोदी जी ने अहंकार, राशन दिया था गरीबों के आपका लिए। यही खाया चलिए, अहंकार, उसको आपका बहन। यही घमंड एक है। बड़ा आप बोलिए, महत्वपूर्ण सवाल है मेरा आप दोनों भूपेश से, बघेल ठीक आया है। है। शालिनी जी और दिनेश जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अभी पता चलेगा तस्वीरें कैसे साफ होती है। शालिनी जी, पहले आपसे मैं ये सवाल करूंगी, क्योंकि ये बात आपने तो स्पष्ट कर दी है कि भूपेश है तो भरोसा है और उन्हीं के नेतृत्व में ये इलेक्शन हुआ। बस हाँ और ना में मुझे जवाब दीजिएगा कि मान लीजिए कांग्रेस को एक बार फिर से बहुमत मिलता है, सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो क्या भूपेश बघेल ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, या एक बार फिर से विधायक दल जिन्हें चुनेगा वो चेहरा होगा, या फिर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा? छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा एकदम स्पष्ट है, हम्म, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, और हमने भूपेश। जिस चेहरे पे लड़ा है वो स्पष्ट है। ठीक है। चलिए दिनेश जी, आपसे ये सवाल इसलिए भी जरूरी क्योंकि आपने कहा कि जो विधायक दल चुनेगा, जिसे नेता चुनेगा वो सीएम चेहरा होगा। मुझे बताइए, यदि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को जनता बहुमत देती है, तो क्या रमन सिंह चेहरा नहीं होंगे? क्योंकि पहले वही थे, क्या वो चेहरा नहीं होंगे? कोई भी चेहरा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल किसी को भी चुन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो एक चाय बेचने वाले को भारत देश का मुख्यमंत्री और गाय एक संत को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और आदिवासी अंचल की बिहार की मेरी महिला आदिवासी बहन को जो देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति पद वो देती है। भारतीय जनता पार्टी में गाय चराने वाला, चाय बेचने वाला, दिनेश जी, एक सामान्य व्यक्ति मतलब साफ है, मुख्यमंत्री हो सकता है। रमन सिंह के हाथों कमान नहीं होगी। इतना होने के बाद भी विधायक दल चुनेगा तभी डिक्लेयर होगा, ये कह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ही विधायक दल चुनेंगे। सभी मुख्यमंत्री है हमारी पार्टी में, सबको अधिकार है। वो तो डिसाइड हमारा विधायक दल करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी। सोनिया गांधी या राहुल गांधी मुझे टाइप ऐसा का लगता है दिनेश जी, सूटकेस लेके जाते हैं। इस बार केंद्र का बहुत हस्तक्षेप रहा है इस पूरे इलेक्शन में। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, तमाम दिग्गज आए थे, तो मुझे लगता है पूरी ताकत उन्होंने लगाई है इस इलेक्शन में छत्तीसगढ़ के लिए। तो उनकी भी तो राय एक होगी कि यदि हम आते हैं तो फिर सीएम किसको बनाना है। ये तो एक मशवरे वाली बात हुई। देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी का आपने नाम लिया है, ये विश्व के सर्वमान्य नेता है और ये बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। इनकी आवाज पूरा विश्व सुनता है और विधायक दल का जो जिसको कहेगा मोदी जी और अमित शाह जी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये देश की सुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुनते हैं, भारत की जनता की सुनते हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा। एक सामान्य व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, किसी को भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। यही बात कांग्रेस ने कही है दिनेश जी कि यदि उनके यहाँ भी सेम चीजें हैं, वो तो नाम ही उनका फाइनल है कि भूपेश है तो भरोसा है वही बनेंगे यदि पूर्ण बहुमत आता है। और यदि उनका सोनिया गांधी या राहुल गांधी यदि वहां सलाह मशवरा होता भी है कांग्रेस की सरकार में, तो मुझे लगता है फिर उनका भी वो केंद्रीय नेतृत्व है, इतनी परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। टीएस सिंहदेव जिस हिसाब से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं उस हिसाब से आप समझ लीजिए ये मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ये प्रदेश की जनता के लिए नहीं, इनको गद्दी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदारी नहीं करता, क्योंकि संगठनात्मक पार्टी है, ये केडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पार्टी जो बोलती है वही काम करते हैं, इनके टाइप का लड़ाई नहीं लड़ते। आपने देखा टीएस सिंहदेव अभी जीत के नहीं आए और भूपेश बघेल जी जीत के नहीं आए, ये मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, घर मारती है इनके ऊपर। अरे जीत के आ जाओ, फिर उसके बाद दावेदारी करना। जिसके घर में एकता नहीं है ना, उनका घर कभी नहीं चल सकता। और ये प्रदेश को जिस हिसाब से शर्मसार स्थिति में पहुंचाए हैं, वो प्रदेश की एक एक जनता देख रही है। और इस बार मतदान उन्हीं के खिलाफ किया और आपने देखा है, हमने देखा है, इतना भारी भरकम जो मतदान हुआ है इनके खिलाफ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और
इनके लड़ाई के वास्ते जिस हिसाब से ये इटली की सोनिया गांधी ने इस प्रदेश को लूटा है, उसके खिलाफ मतदान हुआ है और ये आपसी में लड़ते मरते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक लंबा वक्त हो गया मुझे लगता है सोनिया गांधी को भारत आए हुए। मैं दिनेश जी व्यक्तिगत तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक लंबा वक्त हो गया है सोनिया गांधी को भारत को अपनाए हुए, इंडिया को अपनाए हुए, फिर भी उनके नाम के आगे इटली क्यों आता है बार बार? अब तो कांग्रेस में रच बस गई हैं, मुझे लगता है यहाँ जब से आई हैं, सेटल हुई हैं। ठीक है वो जहां से भी हैं, लेकिन बार बार नाम के आगे जोड़ना क्या ठीक है? मैं जिस गांव से आता हूं ना, उस गांव का नाम हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा और मेरी माटी हमेशा उस गांव के लिए रोएगी जिस गांव से मैं पैदा हुआ हूं। दूसरा उस जिले के लिए रोएगी, उस राज्य के लिए रोएगी। जो भावना होती है वो दिल से होती है और आप भी महसूस करते हैं। आप भी जिस गांव से, जिस प्रदेश से, जिस जिले से आती है, उससे आपकी भावनाएं जुड़ी रहेगी। इटली से आकर सोनिया गांधी ने यहाँ निवास किया, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये भी सम्मान करते हैं कि भारत की जनता के हिसाब से चले, ना कि विदेश के हिसाब से चले। मुझे लगता है ठीक है, अब क्योंकि चर्चा सिर्फ सोनिया गांधी पे नहीं हो रही है, नहीं तो मेरे पास बहुत सारी बातें थी कि वो क्यों आई, कैसे आई, किस वजह से रच बस गई, फिर क्यों यहीं की हो गई। ये एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा। खैर ठीक है, शालिनी जी अपनी बात रखिएगा। जी हाँ, जिसे इन्होंने जो सोनिया गांधी के ऊपर जो उंगली उठाया है ना, मैं बताती हूँ, शायद आपको संविधान नहीं मालूम। 7 साल के अंदर इंसान को भारत का नागरिक कहलाने का अधिकार है, ठीक है? गांधी जी आप कांग्रेस की सुप्रीम क्यों नहीं बनती? आपका सम्मान करेंगे, आप उस अधिकार को क्यों नहीं पाती? मेरे घर की, मेरे प्रदेश की बेटी हो, आप सम्मान, मैं सम्मान करूंगा आपका। आप आइए की बहन, मैं आपका पूरा ठीक है दिनेश जी बोलने दीजिए, सुप्रीम बनिए। क्यों सोनिया गांधी, गांधी परिवार का बस नाम आता है, क्यों आपका नाम नहीं आता? दिनेश जी समय की सीमा है, शालिनी जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। चर्चा वैसे भी सोनिया गांधी पे नहीं हो रही थी, एक चर्चा के बीच का ये विषय निकला सोनिया गांधी, वो विषय था भी नहीं, इसीलिए मैंने खुद उस चीज को आगे नहीं बढ़ाया। शालिनी जी बोलिए। देखिए, मोदी जी कहाँ के हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह जी कहाँ? मोदी जी गुजरात के हैं, गुजरात के मोदी जी। आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, उनका एड्रेस भी दे देता हूँ। इनकी ये है इनकी चालें, ये देखिए, ये इनके संस्कार हैं। औरतों को ये लोग बिल्कुल संस्कार है। मैं आपको बहन, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बनिए ना कांग्रेस की सुप्रीम। क्यों किसी के बैनर तले काम करें? आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बनिए ना। अरे आप कभी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, आप आपकी खुद की पार्टी। अरे मैं आपका सम्मान, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे इस चर्चा को यही रोकना होगा, समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कौन होगा सीएम? देखिए कांग्रेस का जो मत है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि भूपेश है तो भरोसा है, वो उसी टैगलाइन पे चले हैं और भूपेश ही उनके अगले मुख्यमंत्री होंगे यदि कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है विधायक दल का नेता जिसे अपना नेता चुन लेगा वो एक चेहरा सीएम प्रोजेक्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ में भी अमित शाह या पीएम मोदी को सामने रख के चुनाव लड़ा गया है, तो वो तो हो नहीं सकते। आखिर नाम सामने आने में परेशानी कहां है? मुझे लगता है बहुत सारी चीजें नतीजे आने के बाद स्पष्ट हो जाएंगी और ये एक सवाल जैसा ही है कि कौन बनेगा अगला सीएम छत्तीसगढ़ में। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।